क्या है बोलो तो। बोलो एक्सरसाइज कितना है? 12.1। एक्सरसाइज कहाँ है? 12.1। बोलो तो वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है? 2 पार। क्षेत्रफल बराबर पार स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो सवाल पढ़ो। पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, पढ़ो तो। पढ़ो। हाँ। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। क्या कर रहा है क्वेश्चन 1 नंबर में? दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 करा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। देखो एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। इसकी त्रिज्या दिया है कितना और इसकी त्रिज्या कितना दिया है बोलो? 19 सेंटीमीटर। एक का दिया है 19 सेंटीमीटर तो थोड़ा ये छोटा होगा और एक बड़ा होगा। और इसका दिया है 9 सेंटीमीटर। इसका दिया है 19 सेंटीमीटर त्रिज्या और इसका दिया है 9 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इन दोनों के इन दोनों के वृत्तों की परिधि के योग, इन दोनों के परिधि के योग, इन दोनों के परिधि के योग क्या है? इन दोनों के परिधि के योग एक अलग बड़े वृत्त के परिधि के योग के बराबर होता है। तो इसकी त्रिज्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। तो हम बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लिए r मान लेते हैं। अब इनकी परिधि बराबर इनकी परिधि है। तो अगर बात करें तो इसका क्या होगा 2πr1, इसका r1 ले लो और ये r2 और ये कैपिटल R। अब प्लस क्या होगा 2πr2 बराबर क्या होगा 2π कैपिटल R। यहां से अगर हम 2π कॉमन ले ले तो r1 प्लस r2 होगा बराबर क्या होगा 2πr। ये कट गया तो यहाँ पे r1 कितना है 19 प्लस 9 बराबर क्या आया r आया। 19 ना कितना आया 28 बराबर r, या कैपिटल R बराबर कितना आया 28 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त के त्रिज्या कितना निकल के आया 28 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। ये तो सीधा हम बना दिए। तो इसको हल करना है तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन तो पहले समझ में आ गया। क्या था क्वेश्चन? दो वृत्तों की परिधि के योग एक अन्य वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है ना। तो आपको क्या लिखना है, माना कि, क्या लिखना है, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R है, तथा अन्य दो वृत्तों की त्रिज्या, अन्य दो वृत्तों की त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, क्या लिखेंगे, दो वृत्त है तो क्रमशः R1 तथा R2 है, तथा R2 है। अब दोनों वृत्त की परिधि है तो हम क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखे, पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखे यहाँ पे R1 बराबर 19 सेंटीमीटर लिख लो और R2 बराबर क्या है, R2 बराबर यहाँ पे क्रम से दिया है तो R1 तथा R2 मान लिया है। तो R2 कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो पहले वृत्त की त्रिज्या परिधि, परिधि का योग दिया है ना, परिधि प्लस क्या लिखे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर, परिधि के योग के बराबर है ना, बराबर क्या है बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि। यही दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही है। तो इसको क्या लिखे, पहले वृत्त की R1 है तो 2πr1 प्लस 2πr क्या हुआ 2 हुआ बराबर क्या होगा 2πr। लिखाया है फॉर्मूला, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। यहाँ 2πr, यहाँ 2πr दोनों में सेम है तो कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2πr कॉमन, 2π कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 बराबर क्या हुआ 2πr। पंखा चला दे रहे हैं। ये 2π कट गया, R1 प्लस R2 बराबर क्या आया कैपिटल R, या 19 प्लस 9 बराबर क्या आया R,
या क्या लिखे 28, या क्या लिखेंगे 28 बराबर आर, या आर बराबर कितना आया 28 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आया, त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। यही क्या आया आंसर आया। अब बोलो किसी की दिक्कत, चलो पंखा चला देते हैं। अब बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, बहुत आसान सवाल है, ये सवाल सब तुम लोगों को बन गया होगा। पीछे वाले भी चला दे पंखा, चलो अब तो सब पंखा चल रहा है। अब बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको नोट करो। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो दूसरा नंबर क्या कर रहा है। अब क्या कर रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम सीधा प्रश्नानुसार कर लेते हैं, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार कर देते हैं। क्या लिखे प्रश्नानुसार, क्या लिखे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा क्षेत्रफल प्लस क्या लिखे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे, तो योग के बराबर है ना उस वृत्त का, तो क्या लिखे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त बन के आ जाता है तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसका क्या होगा पाई r1 के स्क्वायर प्लस क्या होगा पाई r2 के स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर, या पाई 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 कॉमन हो जाएगा तो r1 के स्क्वायर प्लस r2 के स्क्वायर बराबर क्या होगा पाई r स्क्वायर। ये पाई पाई कट गया, r1 कितना है बोलो, r1 के स्क्वायर प्लस क्या आया r2 के स्क्वायर बराबर क्या होगा बोलो r स्क्वायर। अब यहाँ पे r1 कितना है देखो तो 8 के स्क्वायर, अब प्लस क्या है 6 के स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब 88 64 प्लस 6 आकर 36 बराबर कैपिटल R स्क्वायर, 36 64 100 बराबर R स्क्वायर, या स्क्वायर हटेगा रूट में आ जाएगा 100 बराबर कैपिटल R, या 100 के वर्गमूल 10 बराबर R, या R बराबर कितना आया 10 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे अतः अन्य वृत्त की त्रिज्या, या अन्य वृत्त बोलो या बड़े वृत्त, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या ही कह रहा था ज्ञात करने के लिए, त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, यही हुआ आंसर, यही कह रहा था ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो अब तीसरा देखो, नोट करो इसको। चलो अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ो तो क्या कर रहा है तुम लोग, क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है। देखो आकृति 12.3 एक तीर अंदाजित लक्ष्य को दर्शाती है, एक तीर अंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र। अब केंद्र की बाहर की ओर कितने क्षेत्र हैं 5 क्षेत्र हैं, जिसमें गोल्ड कलर है, रेड कलर है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट चिन्हित किया गया है, जिनसे अंक अर्जित किए जाते हैं, और इन सभी से एक अंक अर्जित किए जाते हैं। और गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। अब कह रहा है 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल कराया याद करने के लिए। सर्कल के ही एरिया पे निकलेगा, क्या करना एक का निकालना पहले, उसके बाद दूसरा का निकालने के लिए दूसरे में से पहले के घटा दो तो उसका भाग निकल जाएगा, जैसे बले का निकालते थे। तो एक प्रकार से ये बले ही है, रिंग है। देखो एक आप पहले बड़ा सा सर्कल बनाओ, ये गोल्ड है, ये कौन सा पार्ट है गोल्ड है, इसके बाद कौन सा पार्ट है, चलिए फिगर पहले बड़ा बनाएंगे तब तुमको समझ में आएगा। ये पार्ट क्या है गोल्ड है, ये पार्ट गोल्ड है और इसका व्यास 21 सेंटीमीटर दिया, यहाँ से यहाँ 21 सेंटीमीटर। इसके बाद कौन सा पार्ट है गोल्ड के बाद कौन सा पार्ट है रेड है, ये कौन सा पार्ट है रेड है, और इसके बाद कौन सा पार्ट है ब्लू है, इसके बाद कौन सा पार्ट है ब्लू है, और इसके बाद कौन सा पार्ट है बोलो, इसके बाद कौन सा है ब्लू के बाद ब्लैक है, ब्लू ब्लैक,
और उसके बाद क्या है, सबसे अंत में क्या है, कौन सा पार्ट है, वाई। और ये कौन सा पार्ट है, वाई। देखो अब सबके आपको चौड़ाई दिया है, इसकी चौड़ाई भी दिया है 10.5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई भी दिया है 10.5 सबकी चौड़ाई दिया है, और इसकी चौड़ाई भी दिया है आपको 10.5 सेंटीमीटर। लेकिन इसका व्यास दिया है, ये तो केंद्र हो गया, ओ हो गया ना। अब यहां से इसकी पहले त्रिज्या निकालेंगे, निकालेंगे ना, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा गोल्ड वाले भाग का, बोलो। गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास दिया अगर 21, तो त्रिज्या 21/2 होगा कि नहीं होगा, उसका आधा होगा ना, बोलो। तो इसका नाम हम रख देते हैं पहले वृत्त, ये दूसरे वृत्त, ये तीसरे वृत्त, चौथे वृत्त, पांचवे वृत्त। ये एक सर्कल बन रहा है, ये एक सर्कल बन रहा है, ये एक सर्कल बन रहा है, और ये भी एक सर्कल बन रहा है, ये भी एक सर्कल बन रहा है। अब देखो आपको पहले से पता है, पहले इस पार्ट का देखो, यहाँ से बगल से, यहाँ पे तुम नोटिस करके देखो। अब इसको हल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखो पहले एक पार्ट देख लो, ये गोल्ड वाला है। अगर बात करें इसका, तो यहाँ से 21 सेंटीमीटर है, तो 21 है, तो ये तो 21/2 हो जाएगा, ये भी 21/2 होगा ना। तो हम क्या लिखें, पहले वृत्त का क्या लिखेंगे, पहले वृत्त का व्यास अर्थात गोल्ड, पहले वृत्त अर्थात गोल्ड वाले क्षेत्र का, किस क्षेत्र का, गोल्ड वाले, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी व्यास दिया है ना, वृत्त का व्यास बराबर है कितना दिया, 21 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या बराबर क्या होगा, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या होगा, इसका नाम R1 ले लो, तो कितना होगा 21/2 सेंटीमीटर, अर्थात ये कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर होगा ना। भाग देंगे तो 21 में 2 से। अब इसका अगर 10.5 निकला, तो इसकी चौड़ाई को अगर जोड़ देंगे तो ये भी व्यास त्रिज्या निकल के आ जाएगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो। अब क्या करेंगे, अब गोल्ड वाले क्षेत्र का, अब क्या लिखेंगे, अब गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 के स्क्वायर। तो अब क्या होगा, बोलो, पाई R1 कितना है, बोलो 10.5 के होल स्क्वायर बराबर पाई कितना होगा, बोलो। नहीं तो इसको रहने दो, अभी ये यहाँ पे हम लिखे हैं, तो इसको लिखो 21/2 ही रहने दो, क्या होल स्क्वायर। पाई का मान लिखो 22/7 गुने 21/2 गुने 21/2 होगा ना, 7 तिया 21, 11 दूना 22, 11 तिया 33 गुने 21/2 होगा ना। अब इसको 33 को गुना करेंगे तो 33 66 है, तो 693/2, तो कितना हुआ 693/2 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, या 693 में भाग दे दो 2 से, तो कितना आ जाएगा, बोलो। 3 दूना 6, कट गया 9, 4 दूना 8, अब फिर घटा दो 1 3, अब 6 दूना 12, अब ये 1 ये कट गया 0.05, तो कितना आया 346.5 आया ना। भाग देकर देख लिए 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले वाले गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हुआ ये। अब देखो, अब दूसरे का निकालेंगे, अब निकालेंगे दूसरे का, अब दूसरे अर्थात ब्लू वृत्त का, दूसरे वृत्त क्या लिखेंगे, अब दूसरे वृत्त का, अब दूसरे वृत्त अर्थात ब्लू वाले क्षेत्र के क्या लिखेंगे, क्षेत्र की त्रिज्या बराबर, इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा R2 बराबर। अब देखो अगर ये 21 है, यहाँ से यहाँ, एक बात बताओ, ये अगर यहाँ से यहाँ 21 है, तो यहाँ से यहाँ 10.5 है, और ये भी यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों जुड़ के निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे, 10.5 प्लस 10.5 बराबर कितना आया 21 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे, अब दूसरे वृत्त की क्षेत्रफल बराबर ब्लू वाले का ना, तो दूसरे वृत्त के या दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 के होल स्क्वायर।
पाई 22/7 गुने क्या होगा 21 के स्क्वायर होगा ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो दूसरे का निकालेंगे तो इनमें से पहले को घटा देना पड़ेगा आपको। हाँ, इसमें क्या लिखेंगे और माइनस क्या लिखें पहले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का। पहले तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करें पहले दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, समझे। और उसके बाद गोल्ड वाले का तो निकाल लिया है टोटल, अब ये रेड वाले हैं तो दूसरे का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, इनमें से गोल्ड वाले को घटा दो तो ब्लू भाग का क्षेत्र रेड है ना। ओ माय गॉड, तो क्या निकल के आ जाएगा रेड की। अब क्या निकल के आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा बोलो पाई 22/7 21 के स्क्वायर 21 गुने 21 काट दो 7 तिया 21। अब 22 गुने 21 तिया कितना आया 63। अब काट दो, अब गुना करेंगे तो 22 को 63 को 6 6 2 13 होगा ना 6 8 3 1 1386। अब इसका इतना आया तो अब क्या करेंगे अब रेड वाले, अब रेड का निकालना है तब क्या लिखे रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है बराबर क्या होगा। अब दूसरे में से पहले की घटा दो तो माइनस कर दो कितना 346.5। अब इसके दशमलव 0 तो 5 दशमलव, अब 15 में से 6 गया तो 9, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे कितना 3 3 में से 3 गया 0, 1039 वर्ग सेंटीमीटर ये निकल के आया। इधर इसका ये निकल के आया, इसका 1039 निकल के आया। अब इसका निकालेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे अब इसमें भी ये अगर इसकी त्रिज्या निकल के आया टोटल कितना यहाँ से यहाँ ये निकल के आया 21 सेंटीमीटर। अब इसमें भी 21 में ये यहाँ से यहाँ 10.5 है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब क्या लिखेंगे बोलो लिखेंगे अब डायरेक्ट इसका लिखो तो क्या है ये ब्लू है ना। तब तीसरे है तीसरे वृत्त की त्रिज्या अर्थात R3 बराबर 21 प्लस कर दो 10.5 बराबर 31.5 सेंटीमीटर। अब सबके हम त्रिज्या निकाल देते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेना। अब क्या करना ब्लू निकालना है तो रेड की क्षेत्रफल घटा देना, इसका क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देना, निकल जाएगा ब्लू का, समझे। फिर ब्लैक निकालना है तो ब्लैक के क्षेत्रफल में से ब्लू निकाल लेना। अब हम तुमको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है, अगर ब्लू का क्षेत्रफल अगर निकालना है, ब्लू वाले क्षेत्र का स्पेस कम है इसलिए बता दे रहे हैं। तो क्या करना तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर दो माइनस रेड वाले भाग का क्षेत्रफल कर दो। अब इसके बाद निकाल लेना, इसको हल करके निकाल लेना। अब क्या है ब्लैक, अब क्या लिखेंगे अब चौथे है ना, अब ये चौथा भाग है। अब चौथे वृत्त की त्रिज्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या तीसरे का कितना निकल के आया देखो 31.5 तो ये R4 आया तो इसमें 31.5 में 10.5 जोड़ दो कितना आया 0। बोलो 42 आ जाएगा टोटल 42 सेंटीमीटर। अब निकालना है इसका क्या है ब्लैक है। अब ब्लैक भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या निकालेंगे बोलो। अब क्या करना चौथे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देना है माइनस ब्लू है तो माइनस ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल कर देना है। अब ये हल करके निकल जाएगा। अब व्हाइट वाले का निकालना है। अब व्हाइट अर्थात क्या लिखेंगे पांचवें वृत्त की क्या होगा वृत्त की त्रिज्या R5 निकालना है। इसको R5 निकालना है, कितना हो जाएगा बोलो। तो यहाँ पे कितना आया 42 प्लस कितना होगा 10.5 तो 52.5 सेंटीमीटर। अब इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे पांचवें
वृत्त का एरिया में से घटा दो, क्षेत्रफल में से क्या करो, घटा देना पड़ेगा आपको ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक का क्षेत्रफल। अब ये घटा के निकल जाएगा, इसी तरह सेम अप्लाई करना है रूल, समझे। अब नोट करो उसको, बना तो बहुत आसान है। हो गया। चलो अब देखो चौथा नंबर क्या कर रहा है। चौथा नंबर देखो, थ्योरी पढ़ाते थे उसी वक्त ना ये बताए थे चौथा नंबर क्वेश्चन, रे बताए थे ना चौथा नंबर क्वेश्चन। तो आपको सूत्र भी लिखाए थे, इकाई समय में तय की गई दूरी अगर पूछे या चक्करों की संख्या पूछ दे तो क्या बोलते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी बटे क्या बोलते हैं, पहिए की परिधि ना। इकाई समय में कितना दूरी तय की गई है उनमें भाग दे दो पहिए की परिधि से, तो चक्करों की संख्या निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो देख लो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। पहिए का, कार के पहिए का व्यास कितना है, पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या होगा 80 बटे 2 कट गया 40 बराबर क्या लिखे 40 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आया 40 सेंटीमीटर मीटर त्रिज्या बराबर। अब देखो आपको क्या दिया है, अब पहिए की परिधि निकालना है। अब त्रिज्या निकल गया तो अब क्या निकाल लो पहिए की परिधि। अब क्या निकाल लो पहिए की परिधि निकाल लो। तो पहिए की परिधि बराबर क्या होगा, पहिया तो गोल होता है ना, तो पहिए की परिधि तो सर्कल होता है तो 2πr। तो क्या लिखे 2 गुने 22 बटे 7 गुने आर कितना है बोलो 40। अब 40 तो कितना है 8 दूना 16 8 दूना 16 1 17 तो 1760 बटे 7 सेंटीमीटर ये आ गया। अब कार की चाल कितना है बोलो, कार की चाल कितना है। अब क्या लिखेंगे, अब कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज देखो रे, एक चीज कॉमन चीज नोटिस करो, यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे घंटा, यहाँ पे मिनट में करा है, उधर 10 मिनट में करा है। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, फिर घंटा को मिनट में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको अगर कितना से गुना कर दे 1000 से, तो ये मीटर में बदल गया, फिर मीटर को बदलने के 100 से गुना कर दो तो ये हो गया सेंटीमीटर, और अगर घंटा को बदलना है तो 60 से भाग दो तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर पर मिनट आएगा ना, बोलो होगा ना सेंटीमीटर पर मिनट। 1 0 काट दो 11 6 66, 11 पे काय को 0 3 1 4 कितना आया 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हो गया। अब ये कार की चाल निकल के आ गया। अब 10 मिनट में निकालना है, अब 10 मिनट में कार की चाल समझे। तो चक्कर की संख्या तो अभी नहीं निकालना है, तो अब 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो अब 10 मिनट इसमें 10 से गुना कर दे, क्योंकि कार की चाल इतना है तो दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने रे, इधर समझो ना, आपको 10 मिनट में करा है दूरी निकालने के लिए, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय होता है ना। तो अब क्या लिखेंगे, अब 10 मिनट में कार द्वारा क्या लिखें, कार द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, बहुत अच्छा सवाल है। तय की गई दूरी तो कितना है चाल 11 पे काय को 0 4 को 0 गुन्ने क्या लिखे 10, यहाँ पे क्या लिखे तो कितना है 11 पे अब काय को 0 हो जाएगा 5 को 0 आ गया इतना। अब ये कार की दूरी आ गया ना। अब क्या निकालना है, अब चक्कर की संख्या, पहिए की क्या कर रहा है प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, तो अब चक्कर की, अब पहिए के द्वारा लगाए गए चक्कर की संख्या ज्ञात करना है। तो इकाई समय में तय की गई दूरी बटे पहिए की परिधि। तो अब क्या लिखेंगे बोलो, अब लिखेंगे आप पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। तो अब क्या लिखे चक्करों की संख्या बराबर, चक्करों की संख्या बराबर तो क्या आता है, तो क्या लिखे 10 मिनट में, क्या लिखे 10 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी
तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब बट्टे क्या लिखे, बट्टे पहिए की परिधि, बट्टे क्या लिखे, पहिए की परिधि, बट्टे पहिए की परिधि। अब बोलो तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाया, कितना दूरी तय किया है, 11 पे काय गो जीरो, 5 गो जीरो ना, Yes, sir. क्या है 5 गो जीरो है। हटा हटा के लिख दिए जीरो। अब क्या है, पहिए की परिधि 1760/7, तो इसको क्या लिखो, 11 पे 5 गो जीरो, अगुन्ने क्या लिखे 7/1760। अब ये कट गया जीरो, इससे अब इसको काटेंगे, पहले इससे काटो तो यहाँ पे कटेगा 7 दूना 14, 14 बच गया कितना, 14, 3 बच गया ना, नहीं नहीं कट रहा है रे, 1177। तब काटेंगे तो कितना से आ जाएगा, 11 पे, अभी इसको नहीं काटो, 11 पे 4 गो जीरो रहने दो, तो 11 पे काय गो जीरो लिखे, 4 गो जीरो, अगुन्ने 7, बट्टे कितना आया 176, 1177, 77 पे 4 गो जीरो, बट्टे कितना आया 176। अब इसमें भाग दो तो कितना से आएगा 43/75, कितना आ जाएगा 43/75, तो चक्करों की संख्या कितना आया 43/75, काट दो, आ जाएगा ना, तो यही क्या आया आंसर आया। तो आप क्या लिखे, अतः क्या लिखे, अतः चक्करों की संख्या बराबर है, क्या लिखे, चक्करों की संख्या बराबर है, कितना आया 43/75। ये सवाल आपको हम करवाए थे ना थ्योरी में। अब चलो 5वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, क्या करा है 5वां नंबर क्वेश्चन, हिंट्स के तौर पे बता देते हैं। क्या करा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलो देखो, यहाँ पे इसी जगह पे बनाते हैं इसको, देखो ऑब्जेक्टिव है 5वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। क्या करना है, वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिमाप बराबर क्या दिया है, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना, तो परिमाप क्या होता है 2πr बराबर क्या होगा πr² होगा ना, पाई पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, या 2 बराबर आर, या आर बराबर कितना आया 2 यूनिट। तो क्या लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या कितना आया, वृत्त की त्रिज्या बराबर, ऑब्जेक्टिव है बराबर 2 सेंटीमीटर, या 2 यूनिट बोलो, या यूनिट बोलो। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा यहाँ पे, ए, ऑप्शन क्या होगा ए, 2 मात्रा। समझे, यही सवाल था आपका। 12.1 क्या होता है कंप्लीट, आपका क्या होता है 12.1 कंप्लीट, इसमें उतना टफ नहीं है। अब चलो 12.2 में देखेंगे कल, समझे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।